हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अप्रॉक्स 100 के आसपास होंगे। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका ये कंटेंट है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विथ हीरोइक डीड्स एंड ग्रैंड इवेंट्स इज़ कॉल्ड। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम जो कि हीरोइक डीड्स को दिखाती है, ग्रैंड इवेंट्स को दिखाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिरिक कहते हैं? नहीं। ओड कहते हैं? नहीं। एलिजी कहते हैं? नहीं। एपिक होती है। जो एपिक होती है उसकी खासियत ये होती है कि वो हीरोइक डीड्स और ग्रैंड इवेंट्स को दिखाती है, एक लॉन्ग नैरेटिव होती है, ठीक है। और इसी जगह पे बैलेड जो होती है वो एक शॉर्ट नैरेटिव होती है। नैरेटिव पोएम वो भी होती है लेकिन शॉर्ट नैरेटिव होती है, और ये लॉन्ग नैरेटिव होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज़ रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ समवन। किसी के डेथ पर शोक व्यक्त करना वो किस फॉर्म में होता है? बैलेड में मॉर्न करते हैं? नहीं। एलिजी में करते हैं। सटायर तो किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए होता है ना, और सोनेट्स 14 लाइन की पोएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन इज़ नोन एज। 14 लाइन की पोएम को हम क्या कहते हैं? तो सोनेट कहते हैं। 14 लाइन की पोएम क्या कहलाती है? आपकी सोनेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग इज़ कॉल्ड। एक शॉर्ट पोएम जो कि पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या नॉवेल होती है? नॉवेल तो पोएम नहीं है आपकी। एपिक तो ये शॉर्ट पोएम नहीं है ना, तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव है। फार्स भी नहीं है, तो ये एक लिरिक होगी, ठीक है। पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली पोएम लिरिक कहलाती है, शॉर्ट पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नरेटिव पोएम मीन फॉर सिंगिंग इज़ कॉल्ड। इनमें से कौन सी ऐसी नरेटिव पोएम है जो सिंगिंग गाने के लिए बनाई गई है? तो बैलेड जो है म्यूज़िकल एलिमेंट्स के साथ एक स्टोरी को नरेशन को गा के बताया जाता है। जैसे पुराने से अपने इंडियन कल्चर में अगर हम देखें तो जैसे कि आल्हा वगैरह चलता था, है ना, तो उसमें क्या है, हीरोइक कथाएं उनकी जो होती थी उनको गा करके सुनाया जाता था। पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट जो है आपका वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? नॉवेल का है, ड्रामा का है, एपिक का है, एलिजी का है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है आपका वो क्या है? एक एपिक है, ठीक है। किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन का है वर्क ये। कब आया था ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में आप सभी लोग लिख करके बताएंगे कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कब आया था, और पहले कितनी बुक्स में आया था, बाद में लेटर वो कितने बुक्स में पब्लिश हुआ था। अ लिटरेरी वर्क दैट रिडिकल्स ह्यूमन फॉलीज। इंसान की कमियों को क्रिटिसाइज़ करता है, उसे क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं, लिरिक कहते हैं, एपिक कहते हैं। तो सटायर होता है जो क्रिटिसाइज़ करता है। नेक्स्ट है, अ प्ले विद अ सैड एंडिंग इज़ कॉल्ड। एक ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग सैड होती है तो वो क्या कहलाता है? ट्रेजेडी कहलाता है ना। ट्रेजेडी की एंडिंग सैड होती है। कॉमेडी के फीचर्स क्या हैं? कॉमेडी जो होती है मल्टीपल मैरिज एंड में होती है, मिस्टेक एंड आइडेंटिटी जो कि ह्यूमर क्रिएट करती है। ये सारी चीज़ें एक कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्ले इंटेंडेड टू मेक ऑडियंस लाफ इज़। इसमें से कौन सा प्ले है जो ऑडियंस को हंसाने के लिए बनाया गया है? तो कॉमेडी। नेक्स्ट है, मैकबेथ इज़ अ। मैकबेथ किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, फार्स है, रोमांस है। तो मैकबेथ एक ट्रेजेडी है ना। मैकबेथ का जो डाउनफॉल है वो किस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से होता है? वैसे ट्रेजिक फ्लॉ जो होता है उसको क्या कहते हैं? हमार्शिया कहते हैं। तो इसका क्या होता है? इसका एम्बिशन है ना, बहुत ज़्यादा इसका जो एम्बिशन होता है, वो लालच जो होता है वो इसको किस चीज़ की ओर ले जाता है? इसके ट्रेजिक एंड की ओर ले जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोज नैरेटिव लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी इज कॉल्ड। एक प्रोज नैरेटिव जो कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा है उसे हम क्या कहेंगे? लिरिक कहेंगे, ऐसे कहेंगे, नॉवेल कहेंगे या फिर ओड कहेंगे? तो ऐसे कहेंगे ना, नहीं सॉरी नॉवेल। क्या है? अ प्रोज नैरेटिव लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा है तो वो आपका नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉर्ट फिक्शन प्रोज नैरेटिव इज कॉल्ड। अ शॉर्ट फिक्शन प्रोज नैरेटिव इज कॉल्ड, तो क्या कहलाता है आपका? शॉर्ट स्टोरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी फॉर्म प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स थ्रू डायलॉग। इनमें से कौन सा है जो कैरेक्टर्स को डायलॉग के माध्यम से दर्शाता है? तो नॉवेल में होता है, लिरिक में, एलिजी में, किस में होता है? तो ड्रामा में होता है। ड्रामा में डायलॉग के माध्यम से अपना जो कम्युनिकेशन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ इज़। क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ इज़ मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ अ सीरियस वर्क इज़ कॉल्ड। कोई सीरियस वर्क है उसका ह्यूमरस इमिटेशन किया जा रहा है तो वो पैरोडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और थिंग इस। कौन सी पोएम है इसमें जो मतलब किस तरह की पोएम एड्रेस टू अ पर्सन, किसी पर्सन को या थिंग को एड्रेस की जाती है? तो वो है ओड। द टर्म ब्लैंक वर्स मीन्स। ब्लैंक वर्स का क्या मतलब होता है? राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स। और heroic couplet consists of 2 rhyming iambic pentameter lines. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम विदाउट रेगुलर राइम और मीटर इज। विदाउट रेगुलर राइम, इसमें जिसमें ना तो राइम होता है और ना ही तो मीटर होता है, दोनों ही नहीं होते तो वो फ्री वर्स होता है। क्या कहलाता है? जिसमें ना तो रेगुलर राइम है ना रेगुलर मीटर है, वो फ्री वर्स होता है। ऐसे एज अ लिटरेरी फॉर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। किसके द्वारा? ऐसे फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है इनको, बेकन को, है ना, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा जाता है? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस किसे कहा जाता है ना। और सभी लोग एंड में अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। विच फॉर्म यूजेस एनिमल्स टू टीच मोरल लेसन्स। कौन सा फॉर्म है जो एनिमल्स को मोरल लेसन टीच करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये फेबल्स है। अ ब्रीफ स्टोरी विद अ मॉरल इज़ कॉल्ड। एक ब्रीफ स्टोरी जिसमें मॉरल भी होता है उसको क्या कहते हैं? नॉवेल कहते हैं, फेबल कहते हैं, ओड कहते हैं, सोनेट कहते हैं। तो ये आपका फेबल है। नेक्स्ट है एनिमल फॉर्म इज़ अ। क्या है? एनिमल फॉर्म एक एलेगरी है ना, जो कि रशियन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जो कि रशियन रेवोल्यूशन पे बेस्ड था। और एलेगरी क्या होती है? जिसकी सरफेस मीनिंग जो आप पढ़ रहे होते हैं वो होती है, लेकिन जो डीपर मीनिंग अगर आप इंटरप्रेट करो तो वो कुछ और दर्शाती है ना। किसी पॉलिटिकल चीज़ को अगर करप्शन को दिखाया जा रहा है, किसी पॉलिटिकल करप्शन को दिखाने के लिए स्टोरी मान लो दिखा रहे हैं सरफेस पे कुछ ऐसी कॉमिक्स ही, लेकिन डीपर आप अंडरस्टैंड करोगे तो वो किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होता है एलेगरी। एन एलेगरी इज़ अ स्टोरी विथ हिडन मीनिंग। हिडन सिम्बॉलिक मीनिंग इसका होता है। अ ड्रामेटिक स्पीच डिलीवर्ड बाय वन कैरेक्टर अलोन इज़। कोई एक कैरेक्टर अलोन स्टेज पे आकर के एक ड्रामेटिक स्पीच देता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिलुकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिलुकी। द ओपनिंग स्पीच ऑफ अ प्ले इज़ कॉल्ड। किसी प्ले का जो ओपनिंग स्पीच है वो क्या कहलाता है? तो प्रोलॉग कहलाता है। प्रोलॉग। द कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ अ प्ले इज़। कंक्लूडिंग स्पीच क्या कहलाती है? तो एपिलॉग कहलाती है। ओपनिंग स्पीच आप लोग लिख लीजिए, जिसको नहीं आता है वो लोग लिख लें। ओपनिंग स्पीच प्रोलॉग कहलाती है और कंक्लूडिंग स्पीच एपिलॉग कहलाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल कैरेक्टर इज़ कॉल्ड। एक लंबी चौड़ी स्पीच किसी सिंगल कैरेक्टर के द्वारा दी जा रही है तो क्या कहलाता है? डायलॉग, मोनोलॉग, कोरस, फार्स। तो ये मोनोलॉग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड एडवेंचर इज़।
क्या कहलाता है? तो रोमांस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉक एपिक ट्रीट्स अ ट्रिवियल सब्जेक्ट इन सीरियस एपिक स्टाइल, कॉमिक प्रोज स्टाइल, ट्रेजिक स्टाइल। तो ये कॉमिक स्टाइल में, किसी ट्रिवियल सब्जेक्ट को कॉमिक स्टाइल में ट्रीट करता है। सॉरी, मॉक एपिक में, हाँ, कोई भी जो ट्रिवियल सब्जेक्ट होता है उसे सीरियस एपिक का फॉर्म दे देते हैं ना। सीरियस एपिक स्टाइल में कोई भी कॉमिक चीज़ को ट्रीट करते हैं। द रेप ऑफ लॉक इज़ आ, क्या है? एक मॉक एपिक है। रेप ऑफ लॉक आपका किसका वर्क है? ये अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है। तो ये एक मॉक एपिक है जिसमें दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? उस समय की जो लेडीज़ होती थी उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, कि मतलब उनका जो वो लोग अपना जो भी श्रृंगार कर रही हैं अपना, उसको भी एक बहुत बड़ा, जैसे कोई बहुत बड़ा ग्रांड इवेंट हो, उस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे एरियल्स हैं जो उसको गार्ड करने के लिए, कोई उसके इयररिंग्स को गार्ड कर रहा है, कोई इसके हेयर को गार्ड कर रहा है, इस टाइप से दिखाया गया है ना। कई सारे सिल्फ्स हैं। अ प्ले विद एग्जैगरेटेड इमोशन इज, बढ़ा चढ़ा के इमोशन को खींच के दिखाया गया है, तो ये कहलाता है आपका मेलोड्रामा। एक होता है ड्रामा, एक होता है मेलोड्रामा। जैसे सीरियल्स में दिखाते नहीं है, झूठ मूठ की बहुत ज़्यादा, कोई इतनी बड़ी सीरियस बात भी नहीं मगर इतना रो करके, इतना खींच करके, नाटक करके दिखा रही हैं, तो वो मेलोड्रामा कहलाता है। विच लिटरेरी फॉर्म इज़ रिटन इन डायलॉग एंड मेंट टू फॉर परफॉर्मेंस। तो इनमें से कौन सा है? तो ड्रामा है, इसको परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। ओड टू नाइटिंगेल इज़ आ, तो ये तो एक एग्जाम्पल है किसका? ओड का। ओड टू नाइटिंगेल बहुत ही फेमस पोएम है और एग्जाम्पल है ओड का, इसमें लिखा ही है ओड, है ना। अ सोनेट जनरली कंटेन्स, जनरली तो सोनेट में 14 लाइन्स ही होती हैं। शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ 3 क्वाट्रेंस एंड अ कपलेट। क्या राइमिंग स्कीम होती है इसकी? ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में आपकी जी, है ना। और वहीं पे अगर हम बात करें पेट्रार्कन सोनेट की, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? अब्बा सी डी ई, है ना। अब्बा सी डी ई, तो ये आपका पेट्रार्कन का हो गया, है ना, और ये आपका शेक्सपियरियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट इज़ डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड है? तो ऑक्टेव एंड सिस्टेट। ऑक्टेव यानी अब्बा, ये आपका ऑक्टेव हो गया। सी डी ई, तो ये आपका सिस्टेट हो गया। सॉरी। अ नैरेटिव विथ सुपरनेचुरल इवेंट इज ऑफन कॉल्ड, तो क्या कहलाता है? रोमांस। विच इज़ नॉट अ ड्रामेटिक फॉर्म, इनमें से कौन सा एक ड्रामेटिक फॉर्म नहीं है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स, एलिजी। एलिजी एक ड्रामेटिक फॉर्म नहीं है। फार्स मेनली एम्स एट टीचिंग मोरालिटी, प्रोड्यूसिंग लाफ्टर, इंस्पायरिंग पैट्रियोटिज्म या फिर क्रिएटिंग हॉरर। तो प्रोड्यूसिंग लाफ्टर। अ लिटरेरी कंपोजिशन इन अ प्रोज डिस्कसिंग अ सब्जेक्ट इज, क्या कहलाता है? एसे, एपिक, बैलेड, ओड। ऐसे आप लोग को अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी, जिसमें आपको जो डेफिनीशन वगैरह के सहित जो एक्सप्लेनेशन है वो देने का प्रयास करूँगी। विच फॉर्म इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, इसमें से कौन सा ऑटोबायोग्राफी का एक फॉर्म है? तो मेमोयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायरी इज़ जनरली रिटन इन, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इवेंट्स को एक सिस्टम से, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी स्टोरी बताने लगे, एक फॉर्मेट में चलते हैं कि पहले अर्ली लाइफ की स्टोरी बताई, फिर उसके बाद मिडल लाइफ की, फिर एक एंड लाइफ की स्टोरी बताई, इस तरह से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। विच जॉनर कंबाइंस हॉरर एंड रोमांस, तो गॉथिक नॉवल।
डिटेक्टिव फिक्शन डील्स विद मिस्ट्री एंड क्राइम सॉल्विंग से रिलेटेड होता है। साइंस फिक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। बिल्डंग्स रोमन्स का मतलब क्या होता है? बिल्डंग्स रोमन इस तरह के लिटरेरी वो हैं जिसमें जो कैरेक्टर होता है उसका पूरा डेवलपमेंट दिखाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक की उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से वो पहले कितना अच्छा था, फिर बाद में उसमें किसी तरह का मोरल डिके आया, फिर वो बाद में रियलाइज़ हुआ, सुधरा, सारी चीज़ें दिखाते हैं। नॉवेल ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोथ इसका मतलब होता है ना। A historical novel is based on historical background, stream of consciousness, continuous flow of thoughts। जैसे कि मान लो मैं कहीं पे हूँ, किसी जगह पे हूँ, वहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, साथ ही साथ सडनली मेरे माइंड में अंदर ही अंदर कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, किसी चीज़ को देखा, कुछ और कोई चीज़ याद आ गई पुरानी, और वो थॉट्स अंदर ही अंदर कुछ और चल रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कि आप हो तो सोसाइटी में, लेकिन आप माइंड से मेंटली आप वहाँ से अलग हो, आप कुछ और ही सोच रहे हो, है ना, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। बायोग्राफी इज़ द थ्योरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाई। तो बायोग्राफी जो होती है वो हिमसेल्फ नहीं होता, हिमसेल्फ तो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो इंसान खुद ही लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी है। अनदर पर्सन, किसी की लाइफ पर कोई दूसरा इंसान लिख रहा है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो होती है द पर्सन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, वो इंसान खुद से अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज़ कॉल्ड। सेंट्रल आइडिया किसी लिटरेरी वर्क का क्या कहलाता है? उसका थीम। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी इज़, तो ये प्लॉट कहलाता है। द टाइम एंड प्लेस ऑफ ए स्टोरी इज़ कॉल्ड थीम, सेटिंग, सिंबल, या फिर क्या कहलाता है? तो सेटिंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अ कैरेक्टर अपोजिंग द हीरो इज़, हीरो को अपोज करने वाला कैरेक्टर आपको क्या कहलाता है? प्रोटोगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कहलाता है। द मेन कैरेक्टर ऑफ अ लिटरेरी वर्क इज़, मेन कैरेक्टर क्या है किसी लिटरेरी वर्क का? तो प्रोटोगोनिस्ट उसका, ये इसका मेन कैरेक्टर होता है। अ कैरेक्टर शोइंग वन डोमिनेंट क्वालिटी इज़ राउंड कैरेक्टर, डायनामिक कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, या हीरोइक कैरेक्टर। तो ये कहलाता है आपका फ्लैट कैरेक्टर, जिसमें वन डोमिनेंट क्वालिटी हो। नेक्स्ट, आयरनी मीन्स, आयरनी का मतलब होता है कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, आपका क्या कहलाता है? आयरनी कहलाता है। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज, क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट साउंड का अगर कहीं रिपीटिशन हो रहा है, वॉवेल का नहीं, ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट का, तो वो एलिट्रेशन है। अगर वॉवेल का रिपीटिशन हो रहा है तो फिर वो आपका एसोनेंस कहलाएगा। रिपीटिशन ऑफ अ वॉवेल साउंड इज एसोनेंस। अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज और सो का यूज़ करके अगर कंपैरिजन किया है तो वो आपका सिमिली है। क्या है? सिमिली है। अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज तो मेटाफर कहलाता है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट इज, किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी देना क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। डेलिब्रेट एग्जैगरेशन इज, अगर किसी चीज़ को बहुत बढ़ाया जा रहा है तो वो कहलाता है हाइपरबोल। ओzymandias इज़ अ फेमस, ओzymandias क्या है? एक, तो ये एक सोनेट है। लिसिडस बाय मिल्टन इज़ एन, लिसिडस जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है? एक एलिजी है, तो ये एक एलिजी है। मिल्टन, हाँ, लिसिडस क्या है? एक एलिजी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था। हाँ, द कैंटरबरी टेल्स इज़ मेनली कैंटरबरी के टेल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। कैंटरबरी किसका है? जॉफ्री चौसर का। कब लिखा गया था कैंटरबरी टेल्स? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। विच फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विथ ओरल ट्रेडिशन, इसमें से कौन सा ओरल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है? तो बैलेड, है ना। ओरली ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होते रहते हैं और ये गाने के लिए स्टोरीज़ गा के बताई जाती हैं। तो इसमें लोग अपने पूर्वजों का या फिर वहाँ की कोई प्रथा रही है उन सब से रिलेटेड चीज़ों को गा के बताते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स
satirizes social behavior of upper class. Tragic flaw in a hero is called, तो ये कहलाता है हामार्शिया, है ना। किसी हीरो का जो ट्रेजिक फ्लॉ है, जिसकी वजह से मान लो हीरो है, वो बाई नेचर वो बुरा नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से उसका मोरल डिके हो गया और वो उसका ट्रेजिक फ्लॉ बना, वो हामार्शिया कहलाता है। जैसे कि मैकबेथ जो था, उसके अंदर एम्बिशन था, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, है ना। विचेस ने जब उसको प्रेडिक्शन किया तो उसके अंदर का जो एम्बिशन था वो उसको एक फॉर्म मिल गया, लेकिन विचेस ने कभी नहीं कहा कि उसे किंग डंकन को मारना है, वो उसकी खुद की चॉइस थी। ये थोड़ा सा उसको लेडी मैकबेथ ने भी भड़का दिया, जिसकी वजह से उसने ऐसा कर डाला। लेकिन क्या वो हमेशा से बुरा रहा है? नहीं, हमेशा से वो एक अच्छा इंसान था, मगर एक गलती करने के बाद वो लगातार गलती पे गलती करता चला गया। जैसे इसी तरह ओथेलो का है। ओथेलो की जो जेलसी थी, अपनी जेलसी की वजह से उसका ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं हामार्शिया। कैथारसिस मीन्स इमोशनल प्यूरिफिकेशन। कैथारसिस क्या होता है? जब इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है तो उसको कहते हैं कैथारसिस। एब्सर्ड ड्रामा प्रेजेंट्स, लॉजिकल वर्ड नहीं। मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, एब्सर्ड थिएटर क्या दिखाता है? फुलिश टाइप का। एब्सर्ड का मतलब होता है फुलिश, मूर्खता भरी चीज़ें। घटनाएं घट रही हैं मगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। कोई इंतज़ार कर रहा है तो लंबे समय तक की वेट ही कर रहा है, जैसे वेटिंग फॉर गॉडोट में दिखाते हैं, है ना। हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, उसमें दिखाते हैं कि कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन जब वो आते हैं दोनों उससे मिलने, तो समझ ही नहीं आता है उन लोग के बीच में कि क्या स्टोरी, कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं, बस पता नहीं कैसी बातें करते रहते हैं, समझ नहीं आता कि उसने कोई मर्डर किया है, क्या किया है, बस यूं ही घटनाएं घटती चली जाती हैं। तो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। वेटिंग फॉर गॉडोट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड ड्रामा। पेस्टोरल पोएट्री डील्स विथ रूरल एंड सफर्ड लाइफ। डिडक्टिक लिटरेचर एम्स टू टीच मोरल लेसन, I think. Which form is usually sung? इनमें से कौन सा है जो संग किया जाता है? तो लिरिक। एपिक सिमिली इज मेनली एसोसिएट विद, किससे जुड़ा हुआ है एपिक सिमिली? तो मिल्टन से होगा, मिल्टन से। चैप्टर इन अ लॉन्ग पोएम और एपिक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कैंटो। ओड इज जनरली reflective and elaborate lyric form. A literary work praising heroes and bravery is, क्या कहलाता है? एपिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क was popularized in, कब पॉपुलराइज? एलिजाबेथन टाइम में पॉपुलराइज हुआ। सॉरी, वन सेकेंड। वन एक्ट प्ले कंटेन्स, वन एक्ट प्ले क्या कंटेन करता है? वन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर स्पीकिंग एज आई इंडिकेट्स, क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन नरेशन। ह्यूमरस ड्रामेटिक पीस विथ इम्प्रोबेबल सिचुएशन इज, ट्रेजेडी कहलाता है, फार्स कहलाता है, एपिक कहलाता है, ओड कहलाता है। तो ये आपका फार्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉथिक नॉवेल ऑफन कंटेन्स, क्या? हॉरर एंड मिस्ट्री कंटेन करता है गॉथिक नॉवेल। अ स्पीच हर्ड ओनली बाय ऑडियंस इज कॉल्ड, कोई स्पीच जो सिर्फ ऑडियंस सुन रहे हैं तो असाइड। कैरेक्टर धीमे से बगल से होट के बोलता है, वो स्टेज पे मौजूद बाकी कैरेक्टर्स उसको नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ऑडियंस उसको सुन पाती है। मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या होता है? कंसीट एंड इंटेलेक्चुअलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक ड्रामा जनरली डील्स विद, किस चीज़ से डील करती है? हीरोइक कैरेक्टर एंड ग्रैंड थीम से। द रिफ्रेन इन पोएट्री मीन्स रिपीटेड लाइन और फ्रेज। स्टैंजा ऑफ 4 लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्वाट्रेन कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंजा ऑफ 6 लाइन क्या कहलाता है? सेस्टेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंजा ऑफ 8 लाइन क्या कहलाता है? ऑक्टेव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग
रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस हैं, है ना। माय लास्ट डचेस एक एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। विच लिटरेरी फॉर्म इज़ क्लोजेस्ट टू रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपका रियलिस्टिक नावल कहलाता है। पिकरेस्क नावल यानी कि वेंडर से रिलेटेड है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ पोएम क्या कहलाता है आपका, एंथोलॉजी कहलाता है। एपिग्राम क्या कहलाता है, तो ये आपका शॉर्ट विटी सेइंग्स हैं। सटायरिकल कॉमेडी मेनली अटैक्स ह्यूमन वीकनेस एंड सोशल इविल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी फॉर्म कंबाइंस म्यूज़िक, इमोशन, इमेजिनेशन, इन सभी चीज़ों को मोस्ट स्ट्रांगली, सभी चीज़ों को कंटेन करता है, तो आपका है लिरिक पोएट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आई थिंक आपका एंड हो गया है। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को इसी तरह के रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब तक कि आपका ये TGT का एग्ज़ाम है तब तक आपको बैक टू बैक डेली क्लासेस मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।